हमारे जो पूर्वज थे, बहन जी ने ऐसा करके कुछ गलत नहीं किया। हम बहन जी के ऊपर हम केस नहीं लगा रहे, बहन जी ने गलत नहीं किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों की विचारधारा में और हमारे बहन जी की विचारधारा में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। मैं आप बहुजन समाज के लिए आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा संघर्ष कर, आपको ये बात पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि बहन जी ने हमारे समाज के लिए क्या किया और क्या कर रही है। मैं वो आपसे बता रहा हूँ, मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि जो बहन जी ने जो सभी को समेटा और समेट करके जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा लगाया, ये नारा उन्होंने गलत नहीं लगाया, सही लगाया। वो इसलिए सही लगाया कि हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज का मतलब हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, हमारे भानेवर साहब जी थे, हमारे ज्योतिबा फूले थे, हैं, और माने दीना भाना टीके खापड़े और हमारे तमाम और ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तो उनकी विचारधारा थी मेरे प्यारे साहब कि व्यवस्था को परिवर्तन करना। हमारे जो पूर्वजों का जो सोच थी वो व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते थे, और हमारी बहन जी की जो सोच थी वो सत्ता को परिवर्तन करने की बात है। तो वो व्यवस्था परिवर्तन चिंतक हैं, और जो बीएसपी में इन्होंने जो अपनी सारी जिंदगी जो काम किया, तो हम थोड़ा इनसे चर्चा करेंगे बहन जी के बारे में। और इस समय जो हमारे बहुजन समाज के ऊपर जो तरह तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो साहब अपना परिचय देते हुए फिर इसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन। हाँ, मैं डॉक्टर रावणदार हूँ, जात के समारोह, ग्राम रामपुर, पोस्ट 12 बहन जी के कार्यकाल की जो बात है, तो जो कार्य बहन जी ने किया था, तो जो सवर्ण समाज कह रहे थे, तो गांधी जी कह रहे थे कि बिना सवर्ण के, बिना ब्राह्मण के कोई राजपाट नहीं चला। अब जब बहन मायावती जी की सरकार आई, तो जितने गुंडे हैं सब साफ कर दिए गए, एक भी डकैत बदमाश नहीं रह गया, और उन्हें जेलें भर दी बदमाशों की सब। और जितने भी गुंडे समाज के लोग थे उनको सबको अंदर कर दिया। राजा भाई ने किया जैसा, जितना बड़ा क्रिमिनल आदमी को बहन जी ने जो है जेल के अंदर धक्का दिया, और जो उनके अंदर सामान था उसको देख लिया। और ये देश और विदेशों में ये बात की चर्चा होने लगी कि बहन मायावती जी की सरकार अच्छी तरीके से चल रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और उनका कहना था बहन जी का कि सुबह 7 बजे ड्यूटी पर पहुंचो और 4 बजे घर वापस आओ, और ड्यूटी समय पर दे, चाहे मास्टरी के हो चाहे। चलिए साहब, ये तो उनके कार्यकाल का समय रहा, और अपने कार्यकाल में उन्होंने, ये तो हमारे पूरे देश को पता है कि अपने कार्यकाल में उनका जो शासन था वो बहुत ही सख्त शासन रहा, और जितना भी अधिकारी कर्मचारी था सब पूरा अपने सिस्टम से रहता था, अपने समय से रहता था, और उनके कार्यकाल में कोई न्याय अन्याय नहीं होता था, सब न्याय ही होता था और अच्छा ही होता था। अब हम साहब इस बारे में आपके बारे में मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगा कि जैसे कि जो हमारे मानवर साहब थे, उन्होंने एक नारा दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, दिया था ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये इन्होंने क्यों कहा? ये इसलिए कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये नारा तो पहले दिया था भगवान बुद्ध जी ने। उन्होंने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो उनके नारे से नारा कांसीराम साहब ने दिया था कि जिसकी जनसंख्या भारी हो उसको तकलीफ करो। तो इस वजह से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा मानवर कांसीराम साहब ने उठाया कि जिसकी समाज बड़ी हो और जिसका काम बड़ा हो, और जिसने इस धरती की कमाई को पूरा करके बराबर करके पूरी खेती पैदावार बनाई हो, और सोने चांदी की जो है खाने निकाली गई, तो इसका इतिहास बहुत बड़ा है। अच्छा, चलिए, मतलब इस बात को मानवर कांसीराम साहब से नहीं हमारे बुद्ध जी ने भी कहा था, तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा था इसको कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अब आप हमें ये बताइए कि फिर जो प्रेजेंट टाइम पर जो बहन जी ने एक नारा लगाया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसका मतलब क्या हुआ? ये जब हमारे मानवर साहब के विचारों पर चल रही हैं, हमारे तथागत गौतम बुद्ध के विचारों पर चल रही हैं,
और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चल रही हैं, और इन लोगों का भी यही मानना था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बदल करके सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय इन्होंने क्यों कहा? ये इसलिए कहा था कि जो 15% के लोग हैं और हमें आरक्षण 22% जो है दलित समाज का, 52% जो है बैकवर्ड समाज का, और 11% जो है वो मुस्लिम समाज का, ये पूरे 85% होते हैं। तो सवर्ण समाज ने कहा कि भाई जब इनको आरक्षण दिया जा रहा है तो 15% को भी आरक्षण मिलना चाहिए आपकी पार्टी के द्वारा। क्योंकि पार्टी उछाल पर थी, इसलिए 15% वालों ने इस बात की चर्चा की कि हमें भी जो है आरक्षण 15% को मिलना चाहिए। तब उन्होंने कहा भाई जिसकी जितनी जनसंख्या भारी है तो उसको तो आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा रुकिए, जैसे कि हमारे कबीर साहब हुए, उन्होंने कभी ब्राह्मण का विरोध तो किया नहीं, किया? उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया। हमारे संत रविदास हुए, उन्होंने भी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया, न ब्राह्मणवाद का विरोध किया, ठीक है ना? और हमारे जितने भी महान पुरुष हुए, किसी भी महान पुरुष ने, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ब्राह्मण का कभी विरोध नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। बाकी मान्यवर साहब के जमाने में मैं भी छोटा था और मैं भी समझता था और मैं भी साइकिल रैलियों में जाया करता था। तो मान्यवर साहब ने हालांकि ये नहीं कहा है, मगर आपने भी सुना होगा कि मान्यवर साहब के जो अनुयायी लोग थे, वो लोग कहते कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूता चार। कहा करते थे कि नहीं कहते थे? आप बताइए। ये गलत है। नहीं, आपने सुना है कि नहीं सुना? आप ये बताइए। मैंने तो सुना, मैं बता रहा हूँ, आप बोलिए। भाई आप उसमें काम करते रहे हैं और आप तन मन धन से आपने काम किया है। हाँ, इसमें कुछ छवि बिगाड़ने वाले लोग होते हैं। हाँ, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, ये उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने सत्ता बनाई। नहीं, वो मैं तो कह रहा हूँ कि मान्यवर साहब ने कभी नहीं कहा, मगर उनके जो मानने वाले अनुयायी लोग थे, वो लोग ये कहते थे। उनके कहने का मतलब था कि बाबा मान्यवर साहब ने इस बहुजन समाज, शोषित, दलित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी लोगों के दिमाग में उन्होंने भर दिया था कि ये हमारे 15% के जो लोग ये हैं, ठाकुर, पंडित और बनिया, उनका तो खुला ऐलान था। इनकी मीटिंग में इन लोगों को अलाउ नहीं था। तो ये इनके बीच में जब जाते थे तो इनका मानना था कि इन्होंने ही हमारे हाथ पैर काटे और इन्हीं 15% के लोगों ने इस बहुजन समाज को गुलाम बनाने का काम किया है। इसीलिए उन्होंने इनके ऊपर विरोध जताया था, इनको नहीं, इनके विचारों पर विरोध किया था। और आज पहिन जी ने क्या किया है कि पहिन जी ने जो मान्यवर साहब के जो विरोधी थे, जो बाबा साहब के विरोधी थे, उनको इन्होंने कहा कि तिलक तराजू और तलवार इनके डारो मारा चार। इन्होंने इनको सम्मान क्यों दिया? आप बताइए। जब ये पूर्वजों के हिसाब से चलती हैं, अपने जो हमारे पूर्वज जो हमारे थे, उन्होंने जो हमारे लिए संघर्ष किया, क्रांति किया, लड़ाई लड़ी, तो उनके विचारों पर आप मान के चलते हैं कि जब इन्होंने इनको श्रम दे दिया, जब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया, तो ये बाबा साहब, मान्यवर साहब, ज्योतिबा फुले और कांसी राम साहब, सभी को जो तो एक किनार कर करके, क्योंकि इनके विचार नहीं थे कि क्योंकि ये लोग तो हमारे समाज के हाथ पैर काटने वाले थे, ये इनका ये विचार नहीं था कि इस समाज को जो तो बहुजन समाज से जोड़ करके और इनसे हम कुछ कल्याण कर लेंगे। ये उनको ये मालूम था, मगर ये बही जो ये कैसे मालूम हो गया कि इनको हम सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर करके और सभी को समानता ला करके और अपने हम बहुजन समाज को एक बहुत बड़ा लाभ दे देंगे। ये इनके दिमाग में कैसे रहा, बताइए। देखो ऐसा है, मेरे बहुजन समाज के लोगों, तेज बोलिए। जब मैंने देखा कि इनकी मांगे भी पूरी करनी है, जहां इनकी समाज ज्यादा है, भाई उनसे आप उनकी मांगे क्या है? भाई देखिए, जब सुनो, इनकी मांगे क्या है, इनकी जरूरत है क्या? इनको कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भैया? आपका ग्राम पंचायत से लगा करके पार्लियामेंट तक तो है, तो बताइए चमार कितना जज है? आपको नहीं चमार कितना, अयोध्या, तेली, कमोई, काशीपुर में खड़ी बोलिया, गंजर पासी, ये कितने जज बैठे हैं, कितने सरकारी वकील है, और कौन सा सांसद बना बैठा है, कौन सा विधायक बना बैठा है, और किसको इसका लाभ मिल रहा है? बताइए, है कोई? और इनको जरूरत जब किसी बात की है नहीं है, तो इनको समानता किस बात की दी गई? ये तो बहन जी की कमी हो
तो वो अपने सुधार करें, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें अपने बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग को और तो जब ये बताइए, हमारा जब ऊपर वाला जो जिसके हाथ में बागडोर है, जिसको हमने अपना लीडर और अपना भविष्य माना है, और जब वही ऐसा कर रहा है, वो दुश्मन, हम तो दुश्मन मानेंगे? हम तो मानते हैं, क्योंकि ये हमारा ये चैनल जो है, ये हमारा बहुजन समाज के लिए चैनल बना है, और ये बहुजन समाज की बात कहने के लिए चैनल बना है। ये जो पत्रकार जो लोग होते हैं, ये पत्रकार उनके होते हैं जिनका कोई नहीं होता, उसी को पत्रकार कहते हैं। जिसकी कोई न कहे, उसकी जो कहे वो पत्रकार होता है। तो मैं वो बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप 35 साल से 37 साल से आप बराबर आज तक काम करते चले जा रहे हैं, आपने इस बात पर विचार क्यों नहीं किया, और इस बात पर आपने कुछ क्यों नहीं कहा कि जो हमारा जो जिसको जो तो हमारे पूर्वजों ने नकारा, हाँ, जिन्होंने जो हमारे समाज के लिए एक कलंक बने, जो समाज के लिए हमारे दुश्मन बने, हमारे समाज के झाड़ू पर पिछवाड़े पर बांधा, और आज के गुलाम बना रखने की जो साजिश रचने वाले हैं, उनको बंदी जो पनाह देती हैं, अब उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास तो मनी माफिया मीडिया है नहीं। अगर हम माइंड मनी टाइम से काम लेते हैं तो मनी माफिया मीडिया में हम हासिल होने का जरूरत है। जी साहब, आप देख रहे हैं सतमारा राइट नंबर और सतमारा रॉन्ग नंबर। आप जिस जगह पर बात सच्चाई की जाती है तो हर व्यक्ति से मुंह मोड़ लेता है, हर व्यक्ति इस बात को समझाने की बात नहीं करता है। मैं आप जो सतमारा रॉन्ग नंबर और सतमारा राइट नंबर जो देखने वाले हमारे साथी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई मीडिया है तो सच्चा मीडिया अगर है तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ही आपका सच्चा मीडिया है। सही खबर, सही बात और सही घटना आपको दिखाने का काम करता है केवल सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया सतमारा रॉन्ग नंबर तो है मेरे प्यारे साथियों, मगर लगता बहुत जल्दी है। मेरे प्यारे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस पर विचार करिए, कमेंट करके बताइएगा कि जब हमारे पूर्वजों ने इनको जो तो पसंद नहीं किया और बहन जी ने पसंद किया, क्यों पसंद किया, हम इसके बारे में आप लोगों को पता चला, आपको मालूम हुआ। मैं बता रहा हूं कि इन्होंने क्यों पसंद किया। आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे भाई। जब आप नहीं बता पाएंगे, देखिए आपने पूरी जिंदगी बहन जी के लिए तपस्या किया, डीएसपी के लिए तपस्या किया, तो आप नहीं बता पाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, बहन जी ने ऐसा करके कुछ गलत नहीं किया। हम बहन जी के ऊपर हम केस नहीं लगा रहे, बहन जी ने गलत नहीं किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों की विचारधारा में और हमारे बहन जी की विचारधारा में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क नहीं है। मैं आप बहुजन समाज के लिए इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, मतलब संघर्ष कर, आपको ये बात पता होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि बहन जी ने हमारे समाज के लिए क्या किया और क्या कर रही है। मैं वो आपसे बता रहा हूँ, मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि जो बहन जी ने जो सभी को समेटा और समेट करके जो सर्वजन हित सर्वजन सुखाकर जो नारा लगाया, ये नारा उन्होंने गलत नहीं लगाया, सही लगाया। वो इसलिए सही लगाया कि हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज का मतलब हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, हमारे भानेवर साहब जी थे, हमारे ज्योतिबा फूले थे, हैं, और माने दीना भाना डीके खापर्डे और हमारे तमाम बहुत ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। तो उनकी विचारधारा थी मेरे प्यारे साहब कि व्यवस्था को परिवर्तन करना। हमारे जो पूर्वजों का जो सोच थी वो व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते थे, और हमारी बहन जी की जो सोच थी वो सत्ता को परिवर्तन करने की बात है। तो वो व्यवस्था परिवर्तन को लाने के लिए हमारे जो पूर्वज लोग थे वो इनको नकारते थे, और क्योंकि अब हम बहन जी को सत्ता में लाना है तो उनको व्यवस्था से तो मतलब रहा नहीं। अगर व्यवस्था से मतलब रहता, हमारे पूर्वजों की रकीब पर अगर चलती तो जरूर था कि इनका विरोध करती। अब इनको चाहिए थी सत्ता और हमारे पूर्वजों को चाहिए थी व्यवस्था। तो व्यवस्था को हमारे आया समझ में। तो ये साथियों, हमारी बहन जी ने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है, अगर मौका मिलेगा तो बहुत कुछ करेंगी। फर्क इतना है कि हमारे जो पूर्वज थे वो उनका विचार था कि मैं इस अपने बहुजन समाज की व्यवस्था का परिवर्तन करूं, और जब हमारी समाज की व्यवस्था का परिवर्तन हो जाएगा तो जरूर हमारे इस बहुजन समाज को बहुत कुछ लाभ मिलेगा।
और ये सुख समृद्धिशाली हमारा बहुजन समाज बनेगा। मगर जब वो बहन जी लड़ाई लड़ते लड़ते जब देखा कि हमारे बहुजन समाज ने ही हमारी बहन जी को साथ नहीं दिया, हमारे इसी जिसके लिए बहन जी ने अपनी कुर्बानी किया, अपना संघर्ष किया, अपना सारा जीवन जो है तो उन्होंने अकेला उन्होंने शादी नहीं किया, जिस समाज के लिए उसी समाज ने बहन जी को धोखा दिया। और इसी समाज ने बाबा साहब को पूरा क्या साथ दिया था क्या? अगर ये ओबीसी अगर हमारी बहन जी हमारे बाबा साहब को अगर साथ देते तो जरूर आज हमारा देश सुख समृद्धिशाली होता और हमारे बाबा साहब की रखीली पर हमारा देश चल रहा होता। आज जब बहन जी भी हताश हो गए तो उन्होंने कहा अगर हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो इन सबको मिला करके हम सत्ता परिवर्तन ही कर लेंगे। और ये बात हमारे बहुजन समाज को नागवार गुजरी और उन्होंने बहन जी का दामन छोड़ दिया। आप बोलिए इसमें क्या कहना चाहेंगे? बहन जी ने सही किया कि गलत किया? जो कुछ बहन जी कर रही हैं और जो कुछ करेंगे हम बराबरों का साथ देंगे, चाहे सत्ता परिवर्तन हो या न हो या सत्ता में बहन जी आए, हम कोशिश पूरी करेंगे बहन जी को हम सत्ता पे लाने का काम जरूर करेंगे और उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और दलित समाज में हमारा एक आदमी जो उठ मिला है और वो भी गिर गया तो हमारा ब्याह के क्या रहेगा? और कोई उठाने वाला व्यक्ति भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वो है तो हम उससे मिलेंगे और मिलने के बाद फिर इस सत्ता परिवर्तन के लिए और फिर कोशिश यही करेंगे कि हमारे देश के अंदर जो भी स्थिति जब तक अपन इतिहास का बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम सांसें न लेंगे। अच्छा तो चलिए धन्यवाद आपको। अभी आपने केवल बहन जी तक आपने बहन जी को सुना और बहन जी की बीएसपी में आप काम करते रहे और बीएसपी तक आप सीमित रह गए। अब आप और बढ़िए आगे और देखिए, अभी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आज अपने बहुजन समाज की बात करने वाला है। और मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को सपोर्ट करिए, मैं सपोर्ट करने की बात किसी को नहीं करता, क्योंकि मैं तो सभी का हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता। ये हमारा चैनल किसी को ऐसी बात नहीं करता कि किसी को हाथ पहुंचे या किसी के खिलाफत करे, नहीं, मैं तो अपने मुद्दे की बात करता हूं। अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि कोई एक व्यक्ति तैयार हो रहा है तो आप जानकारी करिएगा, जैसे चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण है, वो अपने बहुजन समाज उनका जो है तो इस समय वर्चस्व बढ़ रहा है। और जो बहुत लोग तो ऐसे हैं, आए दिन आप वीडियो देखते होंगे, अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाते हैं या सोशल मीडिया पर आप अगर रहते हैं तो आप देखते होंगे कि न जाने कितना व्यक्ति बीएसपी को छोड़ करके आज चंद्रशेखर के साथ में जुड़ पा रहा है। इसका लिए तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसकी सोच है, वो अपना जा रहा है और बीएसपी को छोड़ रहा है। तो बीएसपी को छोड़ रहा है तो मैं ये उनकी कई मैं बताऊंगा, मैं चूंकि जिस बहन जी ने आपको पाला और आपको यहाँ तक उन्होंने पहुंचाया और इस लायक बनाया, तो आपको बहन जी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये विषय जो आपके जो हमारा ये चैनल देखने वाले जो हमारे साथी लोग हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो फेवर करने वाले बहन जी के हैं हम उनका पक्का साथ देंगे और हम उनके साथ जुड़ेंगे। और जो बहन जी से छुटकारा लेकर के बाहर भाग रहा है हम उनके साथ रहेंगे। हम अपने इतिहास का बदलाव करेंगे और जो इतिहास में दिया गया है, जो मानवर साहब का इतिहास दिया गया है और जो कैडर दिया गया है, जो उन्होंने सिपाही बनाए थे और बीजेपी भी बनाया था, सब कुछ किया था, तो करने के बाद में हम उसके आधार और उसकी पुस्तक के द्वारा ही सारा काम करेंगे। इसके आगे जो लोग भगने वाले हैं वो उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो चमचे हैं, वो चमचे इधर से उधर भगते हैं, कहीं उधर से उधर भगते हैं। चमचा फैक्ट्री खत्म कर देंगे तो चमचा का घूमना बंद होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और परमादरणीय हमारे डॉक्टर रामोधर जी से मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इन्होंने बहन जी के लिए काम किया है और बहन जी के लिए काम करेंगे। भले सत्ता का परिवर्तन, व्यवस्था का परिवर्तन न हो, सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा तो इससे भी हमारे समाज को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद